हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मेहंदी के अंदर सीख रहे हैं राधा और कृष्ण जी का हाथ बनाना और पाँव बनाना। तो देखिए, आज हम एक टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि मैंने कई लोगों को सुना है वीडियोस के अंदर जो कहते हैं कि हमारे यहाँ पड़ोस में भी हैं जिनको मेहंदी लगाना आता है। तो बोलते हैं कि हमें मेहंदी तो लगाना आता है, डिज़ाइन बहुत ईजी है। कोई भी डिज़ाइन देखेंगे बोलेंगे कि डिज़ाइन बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? जब इजी तो है, लगा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है। अब जब प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, अब कोई भी आर्टिस्ट एक्सपर्ट कैसे बनता है? क्योंकि वो अपनी आदत कभी छोड़ता ही नहीं है। मैं तो अपने से ही मानकर चलती हूँ, मैं अपनी आदत को कभी नहीं छोड़ती हूँ। मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया जिसमें कस्टमर केयर, आप जानते होंगे सभी ने, कॉलिंग वर्क किया, कस्टमर को कन्विंस करना रहता था काम उसमें। तो वही वर्किंग था मेरा। तो मैं कस्टमर को कन्विंस कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे वो काम आता नहीं था, कस्टमर को कन्विंस कैसे किया जाता है, लेकिन महीना हो गया, 2 महीने हो गए, बहुत अच्छे से आ गया। क्यों? क्योंकि वो काम मेरा एक दिन भी मिस नहीं हुआ। उसको मैं लगातार ही करती रही, कस्टमर को पहचानने लगी किस टाइप का कस्टमर मिलेगा, है ना। तो मैंने वो कंपनी ज्वाइन की थी बिना मन के। मेरा दिल नहीं था करने का जॉब, बस घर में बोर हो रही थी, कोई काम था नहीं, तो इसीलिए ज्वाइन कर लिया। तो उस काम में मैं एक्सपर्ट हो गई। अब मेरे हाथ में नोटबुक रहती थी और एक पेन रहता था, कभी पेंसिल रहती थी, लेकिन नोटबुक ज़रूर रहती थी मेरे हाथ के अंदर। अब मैं कस्टमर को कन्विंस करना तो आ ही गया था। अब माइंड मेरा कहाँ चल रहा है? कस्टमर को कन्विंस भी कर रही हूँ साथ, और साथ ही साथ मैं पेपर पेन लेके कुछ ना कुछ ड्रॉ भी कर रही हूँ। अब मेरी फ्रेंड सर्कल मुझे हर रोज़ बोलता था कि तो क्या हर रोज़ क्या बनाती रहती है, क्या ही बनाती रहती है, जब भी लेती है पेपर पेन, कस्टमर से तो बात कर ही रही है लेकिन बना क्या रही होती है। तो उन्होंने एक दिन मेरी नोटबुक देख ली और उन्होंने बोला मुझे, अच्छा तो तू ये काम कर रही है, कभी फूल बना रही हूँ, कभी पीकॉक बना रही हूँ। तो मेहंदी का डिज़ाइन चलता ही रहता था, क्योंकि एक आर्टिस्ट की पहचान ही ये होती है कि उसका हाथ कहीं नहीं रुकता है ना। तो आदत ही इसे बोलते हैं। तो आप भी अपनी आदत बना सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, इसीलिए मुझसे अच्छी मेहंदी नहीं लगी। आपके अंदर कला है, आर्टिस्ट के अंदर कला है। जिसको बनाना आ गया ना, वो तो आर्टिस्ट ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक मोर का डिज़ाइन सीख लिया है बनाना, आप करते क्या है, एक मोर का डिज़ाइन सीखने के बाद, एक डिज़ाइन सीखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। मैं कहती हूँ प्रैक्टिस छोड़िए मत। एक्सपर्ट ही तब बनता है इंसान जब वो प्रैक्टिस करता है। तो आपको प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। एक मोर का डिज़ाइन आपने सीख लिया, तो आप उसको कम से कम भी 5 बार बनाइए। फिर आपको माइंड में पिक्चर, जब आप किसी को मेहंदी लगाने के लिए बैठेंगे ना, तो आपको माइंड में पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने वो कैसे बनाया था। आपने उसे 20 बार बनाया है। पता है कैसे? देखिए, एक दिन में 5 बार आपने मोर का डिज़ाइन बना लिया, फिर उसके बाद आपने कोई और डिज़ाइन साथ के साथ सीख लिया। फिर उसके बाद आपने ब्राइडल दूल्हा दुल्हन बनाना सीख लिया, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ रखिए। फिर आप क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस अगर आपने सीख ली, उसको कम से कम भी हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर उन दोनों चीज़ों को बनाते रहिए। पिछली प्रैक्टिस भी नहीं छोड़नी है। आपने नया डिज़ाइन सीख लिया तो पिछली प्रैक्टिस हमें नहीं छोड़नी है। वो मोर का डिज़ाइन नहीं छोड़ना है, उसको भी 1 हफ्ते तक लगातार बना के देखिए। 2-3 दिन बीच में गैप दो, ठीक है। कोई नई चीज़ सीखो उसके बीच, लेकिन पीछे की प्रैक्टिस जारी रखनी है। पीछे की प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना है। पीछे जो सीखा था उसको भी साथ के साथ बनाना है। फिर आपने 10 डिज़ाइन सीखे, फिर 10 के 10 वो आपको 10 दिन तक याद रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे ही प्रैक्टिस होगी और ऐसे ही एक्सपर्ट बना जाएगा। फिर कभी नहीं निकलेगा कि हमारी प्रैक्टिस ही नहीं है, इसीलिए हम इस डिज़ाइन को बना नहीं पाए।
हाँ, आप ये बात बोलते हैं ना कि मेहंदी बहुत इजी है, बहुत इजी है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो बहुत इजी है, और प्रैक्टिस आदत बनाने से आती है। तो मैंने जो रोटी का एग्जाम्पल दिया था ना, वो इसीलिए दिया था कि जो काम हम लगातार कर रहे हैं, जो काम हम कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं, फिर उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, हाथ भी फास्ट हो जाता है। हाथ फास्ट और स्लो की तो बात ही नहीं है। मैंने एक वीडियो के अंदर और भी कहा था कि हाथ फास्ट और स्लो की बात तो है ही नहीं। आप मेहंदी में फिनिशिंग कितना लाते हैं, और फास्ट रही हाथ फास्ट की, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक ही होता है। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, और भी वीडियोस इंटरेस्टिंग सी लेकर आएंगे। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है तो आप वीडियो के अंदर बता सकते हैं कि क्या आपको नई वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, क्या बनाना सिखाना है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट, एक आर्टिस्ट की पहचान एक्सपर्ट से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।